पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम, सिविल आबादी पर एक तरफा गैर एलानिया हमले और झूठी फौजी कार्रवाइयों के बाद भारत भर में अवाम, सियासतदानों और सोशल मीडिया की जानिब से बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। भारत भर में मोदी सरकार पर लानतान की जा रही है। इसके साथ साथ भारत की पाकिस्तान पर नाकाम कार्रवाइयों पर बीजेपी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। गुज़िश्ता 12 साल से 1.5 अरब भारतीयों को यरगमाल बनाने वाली इंतहा पसंद जमात बीजेपी और इसके लीडरों ने मई 1998 में एटमी धमाका करके जिस इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब देखा था, मई 2025 में पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने इनकी गलत फहमी को बहरे हिंद में गर्क कर दिया है। मोदी के भारत के हीरो बनने की ख्वाहिश जीरो हो गई है। अप्रैल 2025 तक जिस इंडिया को दुनिया बड़ी ताकत समझ रही थी, पाक फौज के हाथों दुर्गत बनने के बाद अब भारतीय फौज मजाक बनकर रह गई है। मीडिया पर इंतहा पसंद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की धमकियां, इनकी फौजी तैयारियां और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर मीम्स बनकर रह गए हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद भारतीय हुकूमत इंतहाई दबाव का शिकार हो गई है। यही वजह है कि 12 मई की शाम जब नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम से खिताब कर रहे थे तो इनका चेहरा इनके अल्फाज से मैच नहीं कर रहा था। वो काफ़ी बुझे बुझे और शर्मिंदा से नजर आ रहे थे। पाकिस्तान के कामयाब जवाबी ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ, मीडिया और अवाम की जानिब से गम गुस्सा नजर आ रहा है, जिसके बाद बीजेपी हुकूमत मुकम्मल दबाव में आ गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के इलाके मलाड मालवानी पुलिस ने एक खातून सलमा रफीक पर सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून ने ऑपरेशन सिंदूर की साख पर सवाल उठाया था। दूसरी तरफ अमरीकी मदाखलत के बाद सीज फायर ऐलान के बाद भारत भर में मातम का सा समा है। भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और पाक भारत जंग और फिर अमरीकी मदद से जंग बंदी के ऐलानात पर हुकूमत से जवाब तलब करते हुए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा दोहराया है। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और अचानक जंगबंदी पर बहस के लिए पार्लियामेंट में खुसूसी इजलास बुलाने के लिए हुकूमत को खत भी लिख दिया है। कांग्रेस वजीर आज़म के ज़ेर सदारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग और पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का मुतालबा करती है, जिसमें पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अमरीका समेत दीगर फरीकों के किरदार पर बहस हो सके। आरजेडी के पार्लियामेंटेरियन मनोज झा का कहना है कि अमरीकी ऐलान पर अचानक जंगबंदी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने भी बीजेपी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी सरकार की ये बड़ी नाकामी है। इस जंग में कोई पड़ोसी भारत के साथ नहीं था, सब पाकिस्तान के साथ थे। ये भारत की बड़ी सफारती नाकामी भी है। वजीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा दें। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने कुल जमाती इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है और सियासी जमातों पर जोर दिया है कि नरेंद्र मोदी इजलास में शरीक हों और तमाम सवालात के जवाब दें। कांग्रेसी रहनुमा इमरान मसूद ने कहा है कि अचानक सीज फायर क्यों किया गया। समाजवादी पार्टी के रहनुमा हाजी फजल रहमान का कहना था कि सीज फायर का ऐलान इंडिया को करना चाहिए था, तीसरे फरीक को ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए था, ये अच्छा पैगाम नहीं है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा राज्यसभा के रुकन संजय सिंह का कहना था कि अमरीकी सदर के कहने पर पाक भारत सीज फायर हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। पूर्णिया से रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव का कहना था कि हुक्मरान बीजेपी जमात हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए वजीर दाखिला और वजीर दिफा के ओहदे हमारे हवाले किए जाएं। दूसरी जानिब भारतीय तैयारों की तबाही, राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए हैं और भारतीय स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी अभी तक संभल नहीं पाई है। गुज़िश्ता रोज भारत के मुसल्लह फौज के अफसरान की मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल A.K. भारती से पूछा गया कि आप राफेल तैयारा गिराया जाने की तस्दीक करते हैं। इसके जवाब में उनका कहना था कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं, मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं बता सकता। एयर मार्शल A.K. भारती के इस एतराफ के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन के शेयर आज मजीद 5.59% गिर गए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट कीजिएगा और कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।